हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं NBEMS यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज की नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मेडिकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती है नेशनल लेवल पर। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये रही हमारी एडवर्टीजमेंट। तो देखिए, इसमें टोटल 5 पोस्ट निकली हैं। एडवर्टीजमेंट ऑफिशियली इशू किया गया है 27 जून को। ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 29 ऑफ जून से और लास्ट डेट हो जाती है 20 जुलाई। यही डेट यानी 20 जुलाई 2026 आपकी एलिजिबिलिटी के लिए भी क्रूशियल डेट है। मतलब इस डेट ये जो डेट हो जाती है इस डेट तक आपकी एज और क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, और रिटन एग्जामिनेशन सितंबर में होगा। टेंटेटिव डेट्स भी इन्होंने यहाँ पे दी है 5 और 6 सितंबर। ठीक है, अब थोड़ा पोस्ट की तरफ हम आगे देख लेते हैं। इन्होंने वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पे दी है। तो देखिए, सबसे पहला पोस्ट आपका हो जाता है डिप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल। ठीक है, ये ग्रुप ए की पोस्ट हो जाती है लेवल 11 पे मैट्रिक्स में और इसमें सिर्फ 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। एज की बात करें तो 35 साल तक होगा। ठीक है, 35 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री चाहिए होगी जो मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंडर अप्रूव्ड होगी। ठीक है, अगर मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी या MCQ या MEQ जैसी चीजों का एक्सपीरियंस है तो वो एक्स्ट्रा फायदा देगा, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। ध्यान रखने वाली बात ये हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पोस्ट की तरफ जो है जूनियर प्रोग्रामर का। ग्रुप बी पोस्ट हो जाती है लेवल 7, सिर्फ एक वैकेंसी है। एज की बात करें तो 27 इयर्स से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में बीटेक, BE, BCA, DOEA, CC, B या C लेवल या कंप्यूटर साइंस या फिर IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री चाहिए होगी। तीसरे पोस्ट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी लेवल 4, 4 वैकेंसीज हो जाती हैं। एज वही 27 से कम। क्वालिफिकेशन मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स के साथ बैचलर्स डिग्री या कॉमर्स डिग्री और साथ में NBEMS का एक क्वालिफाइंग एग्जाम भी क्लियर करना होगा। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अकाउंट्स का 3 साल एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग आती है तो एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर का ग्रुप सी लेवल 4, 7 वैकेंसी होंगी। एज 18 से 27 साल। ठीक है, क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए, साथ में शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। बोर्ड खुद जनरल इंग्लिश, शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग का टेस्ट लेगा। ठीक है, पांचवा पोस्ट हो जाता है जूनियर असिस्टेंट जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, टोटल 39। ग्रुप सी लेवल 2 हो जाता है। एज 27 से कम चाहिए होगी। क्वालिफिकेशन 12th पास, कंप्यूटर बेसिक्स आना चाहिए, विंडोज ऑपरेट करना और LAN आर्किटेक्चर में काम करना। यहां भी क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर करना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन 39 में से एक वैकेंसी ST कैटेगरी की बैकलॉग है, मतलब पिछले सिलेक्शन साइकिल से कैरी फॉरवर्ड हुई है। ठीक है, अब आगे थोड़ा रिजर्वेशन पॉलिसी समझिए। देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो SC, ST, OBC और EWS के लिए होती है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन PWBD यानी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए होती है। ठीक है, तो टोटल 3 वैकेंसीज PWBD के लिए रिजर्व्ड है पूरे काडर में, जिसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज कवर होती हैं। PWBD रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा हो और उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा। सिलेक्शन से पहले हर कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, एक स्ट्रिक्ट रूल ये भी है, कोई एग्जामिशन किसी को नहीं मिलेगी, यानी हर कैंडिडेट को एग्जाम के सभी स्टेजेस में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी हो जाता है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज या फिर स्किल टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। अगर कोई स्टेज स्किप किया है ना, अगर कोई भी स्टेज आप मान लीजिए स्किप करते हैं तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है, देखो एक ये सब जानते हैं PWBD कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है, या तो स्क्राइब की या फिर 20 मिनट पर आवर कॉम्पनसेटरी टाइम मिलता है। ठीक है, लेकिन स्क्राइब खुद अरेंज करना होगा आपको और उसकी क्वालिफिकेशन एग्जाम की मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
ये हमने देख लिया यहाँ पे स्क्राइब की फैसिलिटी के बारे में जान लिया। नेक्स्ट इस पेज पर इन्होंने कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि पोस्ट में अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, ये इंपॉर्टेंट टेबल हो जाती है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी कैटेगरी में टोटल कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल के लिए टोटल 2 वैकेंसी में से एक अनरिजर्व्ड के लिए, एक एसटी के लिए है, ठीक है। इनमें एक वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी है, ठीक है। मतलब इन दो में से एक सीट डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो ऐसे आप इन सभी के लिए देख सकते हैं, ठीक है, इन्होंने जो ये बाइफर्केशन दिया हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पेज पर आपके इन्होंने दो इंपॉर्टेंट सेक्शन दिए हैं, पहला तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का और दूसरा एज लिमिट का, ठीक है। इसकी इन्होंने यहाँ पर डिटेल रिलैक्सेशन टेबल दी है। तो देखिए सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, कैंडिडेट के पास जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट तक, यानी 20 जुलाई 2026 तक। अगर आपका रिजल्ट इस डेट के बाद आता है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और एज लिमिट का बेसिक रूल ये है कि कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज वही होनी चाहिए जो हर पोस्ट के कॉलम में दिया गया है क्लोजिंग डेट तक, जो कि अभी हमने डिस्कस भी की थी, ठीक है। बाकी ये एज रिलैक्सेशन टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो इन्होंने परमिसिबल एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये भी एडिशनल ग्रुप सी पोस्ट के लिए इन्होंने एज लिमिट का क्राइटेरिया पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। डिप्टी डायरेक्टर और जूनियर प्रोग्रामर के लिए एग्जाम का स्कीम और सिलेबस अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ये NBEMS की वेबसाइट पर बाद में दिया जाएगा, ठीक है। बाकी 3 पोस्ट की बात करें यानी जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो ये सिलेक्शन आपके होंगे 2 स्टेजेस में, ठीक है। 2 स्टेजेस में ये आपका सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जाम हो जाता है जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। 200 नंबर का, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और ड्यूरेशन होगी 3 घंटे की, यानी टोटल 180 मिनट्स, ठीक है। 180 मिनट हो जाता है। हर गलत आंसर पर आपका 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो वो अलग अलग हो जाता है, SC, ST, PWBD, ESM कैंडिडेट्स के लिए 40% और बाकी सभी के लिए ये 50% इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। पेपर का लेवल हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होगा। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो उसके लिए ग्रेजुएट लेवल का कॉमन पेपर होगा, जबकि स्टेनो के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए इन्होंने बोला है 10+2 लेवल का पेपर, ठीक है। अच्छा, अब स्टेज 2 की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर नॉलेज या फिर स्किल टेस्ट होगा। ये 100 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन होगी 75 मिनट्स। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है और वो रूल क्या हो जाता है, हर वैकेंसी के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज मेरिट ऑर्डर में, जो स्टेज 1 के CBT के बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी। मतलब अगर किसी कैटेगरी में 4 वैकेंसीज है मान लीजिए, तो उस कैटेगरी के टॉप 20 कैंडिडेट्स को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन और स्टेनोग्राफी जैसी चीजें टेस्ट की जाएंगी जो पोस्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगी। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ भी सेम रूल ये लोग फॉलो कर रहे हैं, जो है आपका 40% SC, ST, PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए और 50% बाकी सभी के लिए, ठीक है। और स्किल टेस्ट की बात करें तो इनका शेड्यूल ये इनकी वेबसाइट पर देंगे जो यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पर अपलोड होगा, बाद में अपलोड किया जाएगा। लेवल ऑफ पेपर के लिए बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए अप्रूव्ड लेवल स्किल टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सेम अप्रूव्ड लेवल स्किल टेस्ट होगा जो स्टेनो के लिए है। एक इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने यहाँ पर दिया है, ग्रुप B और C पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब फाइनल सिलेक्शन सिर्फ CBT और स्किल टेस्ट के मार्क्स पर होगा, कोई भी इंटरव्यू राउंड नहीं है, ठीक है। अब स्टेज 1 का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस में 50, वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 50, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में 50, टोटल मिला के 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। पेपर का लेवल
कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कंसिस्टेंट होगा और क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। दोनों स्टेजेस में अपेयर करना मैंडेटरी हो जाता है। एनबीईएमएस सिलेक्शन कमेटी को डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी पार्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स कर सकती है और कमेटी का डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो डिप्टी डायरेक्टर और जूनियर प्रोग्रामर के लिए क्राइटेरिया बाद में अनाउंस किया जाएगा। बाकी 3 पोस्ट के लिए मेरिट लिस्ट सीबीटी और स्किल टेस्ट के टोटल मार्क्स से बनेगी। अगर दो कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल आ जाते हैं तो जो कैंडिडेट एज में बड़ा होगा उसे ऊपर रखा जाएगा। ये मेरिट लिस्ट 1 साल तक या अगले सिलेक्शन तक जो भी पहले हो वैलिड रहेगी। ठीक है, अब जनरल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आपका जनरल इंफॉर्मेशन दी है। जैसे पहले पॉइंट में इन्होंने बताया है कि एनबीएमएस को राइट है कि वो वैकेंसी का नंबर, एग्जाम प्रोसेस और कट ऑफ मार्क्स कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं बिना कोई रीजन दिए। एडवर्टीजमेंट में दी गई वैकेंसीज भी बदली जा सकती हैं। एनबीएमएस का डिसीजन फाइनल होगा। एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन पर पेनल्टी हो या फिर आपका एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट या फिर सिलेक्शन जैसे सभी मैटर्स में रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ये लोग आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस करने वाले होंगे। ठीक है, चलिए आगे इन्होंने आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये आप देख सकते हैं। जैसे मेडिकल फिटनेस के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि मेडिकल फिटनेस ज़रूरी है। कोई भी रिक्रूट नहीं होगा अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है तो अपॉइंटमेंट से पहले मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ें तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो भी कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में एम्प्लॉयड है उन्हें ऑनलाइन अप्लाई तो करना होगा, लेकिन इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एनओसी प्रोड्यूस करना होगा, वरना उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका ये इन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बताया है। ठीक है, राइट, आगे ये वही नॉर्मल आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप देख सकते हैं। हर एक जो एग्जाम में दिया जाता है एग्जाम नोटिफिकेशन में वही सब डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। राइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले कैंडिडेट को अपना खुद का मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी देना होगा, क्योंकि एग्जाम अलर्ट्स और एसएमएस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ही भेजे जाएंगे। ठीक है, और फी बैंक में प्रिस्क्राइब्ड लास्ट डेट तक डिपॉजिट होनी चाहिए। अगर लेट डिपॉजिट होती है तो कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। फी एक बार डिपॉजिट होने के बाद किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगी, ना ही एडजस्ट की जाएगी। ठीक है, और सर्टिफिकेट्स या फिर आपकी मार्कशीट हो गई, इनकी हार्ड कॉपीज आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनबीईएमएस जब भी मांगता है सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रोड्यूस करने होंगे, वरना डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, या करना चाहते हैं, उन्हें हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट को प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर अप्लाई करना होगा और फी ऑनलाइन मोड में ही डिपॉजिट की जाएगी। कंफर्मेशन पेज भेजनी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स को कंफर्मेशन पेज, एप्लीकेशन फॉर्म, ई एडमिट कार्ड हो गया और कम से कम 5 कलर्ड फोटोग्राफ, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स प्रिंट रखने होंगे जो ऑनलाइन अपलोडेड फोटो से मैच करते होने चाहिए। अगर एक ही पोस्ट के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट होती हैं तो सिर्फ आपकी लास्ट करेक्ट एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी और पहली फी फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, हाँ, तो कैंडिडेट्स को अपने साथ कम से कम एक आईडी प्रूफ रखना होगा। ठीक है, और एग्जाम सेंटर पर डिमांड करने पर प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, बाकी कैंडिडेट को रेगुलरली इनकी वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो गए, इंपॉर्टेंट नोट्स और हाउ टू अप्लाई सेक्शन, ये पूरी तरह अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और कैंडिडेट्स को एग्जाम के लिए अप्लाई करते वक्त इंश्योर करना चाहिए कि वो सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करते हैं। हर स्टेज में एडमिशन प्योरली प्रोविजनल रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, एनबीएमएस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग कर रहा है। ये मैटर अभी गवर्निंग बॉडी की अप्रूवल के अंडर है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ज्वाइनिंग के टाइम सर्विस बॉन्ड या अंडरटेकिंग साइन करनी होगी, जिसमें वो मिनिमम स्पेसिफाइड पीरियड तक रिजाइन नहीं करेंगे। बॉन्ड अमाउंट और ड्यूरेशन की डिटेल बाद में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन या कॉरिजेंडम के थ्रू बताई जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये अब इन्होंने यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी हैं, आप देख सकते हैं इस सेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने देखो इसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। पेनल्टी बॉन्ड का सेक्शन समझते हैं। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक पेनल्टी बॉन्ड साइन करनी होगी जिसमें वो बोर्ड को मिनिमम 2 साल कंटिन्यूस सर्व करने का एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, जो प्रोबेशन पीरियड के साथ कोइंसाइड करेगा। अगर कैंडिडेट 2 साल कंप्लीट होने से पहले रिजाइन कर देता है या वॉलंटरी सर्विस छोड़ देता है तो उससे 3 महीने की लास्ट ड्रॉन सैलरी लिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में भुगतनी होगी। ठीक है, ये पेनल्टी इसलिए रखी गई है ताकि बोर्ड के रिक्रूटमेंट कॉस्ट हो गया, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस या फिर प्री मैच्योर वैकेंसी से होने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रप्शन को कॉम्पनसेट किया जाए। ठीक है। अच्छा, अब एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ₹1500 प्लस 18% जीएसटी देनी होगी। फी काफ़ी ज़्यादा है ना। बाकी अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और विमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, उनको एग्जेम्पशन मिला है। बाकी एग्ज़ाम की डेट, टाइम और वेन्यू की इंफॉर्मेशन, नोटिस हो गया, ई एडमिट कार्ड, ये सभी आपको वेबसाइट के थ्रू पता चलेगा। एडमिट कार्ड भी वहीं पे ही आएगा। ठीक है। कैरेक्टर क्लॉज की बात करें तो ये एक्चुअली फिर से इन्होंने रिपीट किया है, कैंडिडेट का कैरेक्टर सर्विस के सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, और ये खुद कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सूटेबिलिटी कंफर्म करना। ठीक है। मैरिटल स्टेटस क्लॉज की बात करें तो ये एक से ज़्यादा वाइफ या हस्बैंड वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे स्पेशल ग्राउंड्स के एग्जेम्पशन के अलावा। ठीक है। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो ये क्लॉज क्या कहता है कि कोई भी रिक्रूट तब तक नहीं होगा जब तक वो गुड मेंटल और बॉडीली हेल्थ में ना हो और उससे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट वाला भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। लैंग्वेज का भी हम बता चुके हैं। तो देखो, लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, लेकिन ये सिर्फ सीबीटी यानी स्टेज 1 के लिए होगा। ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई सेक्शन स्टार्ट हो रहा है आपका। तो देखिए, आई एम सॉरी, कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, और लास्ट मिनट रश अवॉइड करने के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं रहता है अब। ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें इन्होंने सभी डिटेल्स दिए होंगे, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इन्होंने फ़ोटो का ये भी बताया है कि फ़ोटो का साइज़ कितना रहना चाहिए, आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक है। बाकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी की भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने पूरा गाइड भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये भरने से पहले आपको बिल्कुल गो थ्रू करना चाहिए। देखिए, इन्होंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स का सेक्शन भी दिया है जो कि एक तरीके से फाइनल रिमाइंडर हो जाता है कि एप्लीकेशन केयरफुली फिल कीजिएगा, सही जगह अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से अपलोड करने हैं, गलती नहीं करनी है, लेटेस्ट कलर्ड फोटोज़ ही अपलोड करने होंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स को नोट करके रखिए। ठीक है, लास्ट मिनट रश अवॉइड कीजिए। अपनी लेटेस्ट फ़ोटो की कम से कम 6 कॉपीज़ आपको फ्यूचर के लिए रिज़र्व करके रखनी है। ठीक है। बाकी किसी भी डिस्प्यूट के लिए कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली रहेगा। ठीक है। बाकी मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कैंडिडेट्स को एनबीईएमएस की वेबसाइट के साथ कांस्टेंट टच में रहना चाहिए और जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए। बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट रहा तो उस पे मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। बाकी ये इन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया है, इनका ईमेल भी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रेज करना है या कुछ भी पूछना है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आपका कोई भी डाउट रहता है इस वैकेंसी के बारे में, फॉर्म कैसे फिल करना है या कोई भी डाउट,
इन जनरल, आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं इनकी वेबसाइट का और इस पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी ताकि आपको आसानी रहे इसको एक्सेस करने में। ठीक है? ऑल द बेस्ट।